बारी बारी उस लड़की के साथ संबंध बनाया। सोचिए, 15 साल की लड़की 10वीं की छात्रा है, वो अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने गई थी। इन दोनों ने मिलकर लड़की के साथ संबंध बनाया और उसके बाद कहा कि अब तुम घर जा सकती हो। लेकिन इधर घर वालों की चिंता बढ़ चुकी थी। जब यह ट्यूशन जाने के लिए निकली हुई थी, उसी दौरान उसके गांव का ही आरोपी उसे बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और जबरदस्ती शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया। इसी दौरान जैसा कि पुलिस ने बताया है कि पहली बार जब इन्होंने संबंध बनाया तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बार जब लड़का संबंध बनाने के लिए गया तभी वहां पास कुछ लड़के धमक गए। 2 लड़कों का जिक्र हुआ है इस केस में। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रही हैं, ये वही 2 लड़के हैं जो वहां पर दूसरी बार जब संबंध बना रहा था, अचानक ये दोनों पहुंचे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जब मेरे पास बालोद जिले से ये खबर सामने आई तो मैं हैरान हो गया। भला क्या चल रहा है आजकल छत्तीसगढ़ में, देश में, समाज में, हमारे आसपास। इस तरह की खबरें आजकल बहुत सामान्य हो गई है। कोई लड़का लड़की आपस में मिलने के लिए किसी इलाके में गए हो, घूमने गए हो, वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। ये पहली खबर नहीं है जब मैं बता रहा हूं कि किसी डैम के किनारे किसी लड़की के साथ गैर लड़कों की ओर से, दूसरे लड़कों की ओर से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया हो। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसीलिए बड़े बुजुर्ग सलाह भी देते हैं कि सुनसान इलाकों में नहीं घूमना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं वो बड़े बुजुर्ग, इन सब चीजों को देखकर ही सलाह देते हैं। आज जो खबर आपको बताने वाला हूं, दल्ली राजरा थाना क्षेत्र के पास में एक डैम है। 17 साल का लड़का है और 15 साल की लड़की है। लड़की 10वीं की छात्रा है और लड़का 10वीं का एग्जाम दे रहा है इस साल प्राइवेट। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। लड़की अपने माता पिता से ये कहकर निकली कि मैं ट्यूशन जा रही हूं पढ़ने के लिए। स्कूटी गार्डन के पास रखी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठकर रजही डैम के पास पहुंच गई। आसपास कोई नहीं था, सुनसान इलाका था। उस इलाके में बहुत कम लोग आना जाना करते हैं और इसी सोच के साथ ये दोनों बाइक पर बैठकर लड़का लड़की संबंध बना रहे थे। जैसा कि पुलिस ने बताया है कि पहली बार जब इन्होंने संबंध बनाया तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बार जब लड़का संबंध बनाने के लिए गया तभी वहां पास कुछ लड़के धमक गए। 2 लड़कों का जिक्र हुआ है इस केस में। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रही हैं, ये वही 2 लड़के हैं जो वहां पर दूसरी बार जब संबंध बना रहा था, अचानक ये दोनों पहुंचे। इन दोनों ने पहले से वीडियो बना रखे थे, लड़का और लड़की का। कहने लगे कि हम लोग इसे वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारे घर वालों तक बता देंगे, अगर तुम एक शर्त मानोगी तो। लड़का और लड़की समझ गए थे कि ये लोग किस विषय में बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। लड़की के सामने शर्त रखे कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने। लड़की बार बार मना करती रही। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो मना करती रही। उसके साथ ये दोनों लड़के मारपीट करते रहे। उसका मुंह दबाया, उसका गला दबाया, बाल खींचे, बहुत सारे कृत्य किए। जब शाम ढल गई, रात हो गया, अंधेरा छा गया, जंगल, क्योंकि जंगली इलाका है, आसपास कोई नहीं, दूर दूर तक कोई मदद करने वाला भी नहीं। इन दोनों लड़कों ने अंधेरे का फायदा उठाया और सुनसान का ज्यादा फायदा उठाया। इन दोनों लड़कों ने बारी बारी उस लड़की के साथ संबंध बनाया। सोचिए, 15 साल की लड़की 10वीं की छात्रा है, वो अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने गई थी। इन दोनों ने मिलकर लड़की के साथ संबंध बनाया और उसके बाद कहा कि अब तुम घर जा सकती हो। लेकिन इधर घर वालों की चिंता बढ़ चुकी थी। लड़की सुबह 11 बजे से ट्यूशन पढ़ने के नाम से घर से निकली थी, जो शाम तक नहीं आई थी। शाम के 7 बज गए, रात के 8 बज गए, रात के 9 बज गए। घर वाले चिंतित परेशान तत्काल पहुंचे थाना। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी लापता हो गई है, पिछले कुछ घंटों से घर नहीं लौटी है, ट्यूशन पढ़ने के नाम से निकली हुई है। इसी बीच एक गार्डन के पास स्कूटी नजर आती है। जब स्कूटी मिली तो घर वाले और ज्यादा चिंतित हो गए कि सिर्फ स्कूटी है, लड़की नहीं है। तभी
एक घंटे बाद रात तकरीबन 10 बजे के आसपास घर से फोन आता है कि गुड़िया आ गई है। रोती रही, बिलखती रही, परेशान दिखती रही और लड़की अपनी माँ को पूरी आप बीती बताई कि उसके साथ क्या कुछ घटा है। ये घटना 1 मार्च दिन रविवार की है। घर वालों से यही कहकर निकली थी कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, कुछ डाउट्स पूछने के लिए मैं टीचर के पास जा रही हूँ। और इसी बात को लेकर घर वाले उसे भेज दिए थे। लेकिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी, जहां उसके साथ ये कृत्य हुआ, गैंगरेप हुआ। जब लड़की ने अपनी मां को पूरी कहानी बताई तो सब हैरान हो गए कि उसकी बेटी के साथ क्या कुछ बीता है। रात तकरीबन 11 बजे दोबारा थाने पहुंचे और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई इन दोनों लड़कों के नाम पर। ये दोनों लड़के एक ही गांव के रहने वाले हैं। रजी और वासुदेव विश्वकर्मा 21 साल इसकी उम्र है और लोमन गोड़ 28 साल इसकी उम्र है। इन दोनों ने मिलकर लड़की का वीडियो बनाया संबंध बनाते हुए और उसके बाद ब्लैकमेल करने की धमकी देते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुनसान इलाकों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये चिंताजन्य विषय है कि इन दिनों किसी जंगली क्षेत्र में जाओ, किसी आउटर इलाके में जाओ तो इस तरह के कृत्य आजकल सामान्य हो गया है। गांव में ऐसे असामाजिक तत्व मिल जाते हैं जो मारपीट करते हैं या फिर वीडियो बनाकर धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ हम ये करने वाले हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। अब ये दोनों लड़के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और जेल की हवा खाएंगे। भरे होली त्योहार में इन्होंने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। अब इन्हें पछतावा भी हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर को आप सुनेंगे इस विषय को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया। लेकिन हर कहानी में, हर स्टोरी में एक सबक होती है। इस खबर में भी एक बड़ी सबक है कि आउटर इलाकों में, सुनसान इलाकों में नहीं जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जो इस तरह से कृत्य को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का हाल बेहाल है। उसके साथ जो घटना घटी वो काफी बुरा हुआ। लेकिन एक और चिंता विषय वाली बात है कि 17 साल का लड़का है और 15 साल की लड़की है। इन दोनों को भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जिंदगी बनानी चाहिए, घर वालों का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया के चक्कर में लड़के लड़की प्यार के झांसे में जल्दी पड़ रहे हैं। अट्रैक्शन के चक्कर में ये कुछ और ही समझ रहे हैं। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर क्या कह रही हैं इस घटना को लेकर। थाना राजहरा में 1 तारीख दिन रविवार को एक नाबालिग पीड़िता जो है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब यह ट्यूशन जाने के लिए निकली हुई थी उसी दौरान उसके गांव का ही आरोपी उसे बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और जबरदस्ती शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया। इसी दौरान उसी गांव के ही 2 आरोपी दोनों का जो वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी है और ब्लैकमेल करने के साथ ही उसके साथ जो एक अन्य आरोपी है उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना पीड़िता के द्वारा थाना राजहरा में दर्ज कराई गई है और तीनों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।